बाल राम कथा। चित्रकूट में भरत अयोध्या से अपने मामा के घर गए थे। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न। इस बार कई दिन हो गए, काफी लंबे दिन हो गए। नाना चाहते थे कि अभी और रहे, लेकिन भरत पहले तो रह गए, लेकिन अब उनके मन में ऐसा आया कि अब तो अयोध्या जाना है। बड़े दिन हो गए हैं। पिताजी दशरथ जी, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब मेरे लिए मिलने में बहुत दिन हो गए। अब तो जाना है। और भरत के साथ तो मेरा जीवन का आधार है। अब मुझे जाना है। अभी वो मन में विचार कर ही रहे थे। अपने साथियों को, जो वहाँ आसपास में साथी मित्र थे, पहचान वाले थे, उनके साथ भी यही कह रहे थे कि कुछ भी हो, अब मुझे जल्दी अयोध्या जाना है। पता नहीं क्यों मन में आज अजीब सा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसी स्थिति कि कुछ लगता है धरती में कुछ अलग हुआ है, कुछ और सा समय है, कुछ समझ में नहीं आता। सभी सगे संबंधियों को बताते हैं कि इस तरह के सपने में से उन्हें डर लगता है मेरे मन में, पर क्या हो रहा है वो नहीं पता। कौन सा संकट है, कौन सी बात है। मुझे तो अब घर जाना है, पहले अयोध्या जाना है। इस तरह से अपने पड़ोसियों से, मित्रों से बातें कर ही रहे थे, चिंता में था। तभी अचानक उसी वक्त अयोध्या के एक दूत, जिनको संदेश दिया था, भेजा गया था, तो वो पहुंच गए उसी समय। और उन्होंने कहा, भरत आपको अयोध्या आना है, तुरंत बुलाया है। भरत के मन में सवाल आता, उससे पहले तो वो और घबरा गए, क्योंकि मन में ही कुछ अजीब सी स्थिति आ रही थी ना। सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या। नाना कैकेयी राज ने कहा, ठीक है, सब कह रहे हो तो तुम भी तैयार हो जाओ। और उन्होंने उनके जाने के लिए बहुत बड़ी आभूषण की। कई लोग, राजा महाराजाओं के जैसे साथियों को साथ को भेजा। वहां पर कम से कम 8 दिन का समय लग गया। 8 दिन। और कैकेयी में 8 दिन आना मतलब भरत के लिए तो कोई जुग हो गया कि क्या हो गया, क्योंकि वो तड़फ हो रहे थे। पर उन्हें ये नहीं पता कि घर पे हुआ क्या है, किस लिए। और यूं ही आगे चल रहे थे। 8 दिन बाद ये लोग अयोध्या पहुंचे। तो अयोध्या की हालत तो कहने में क्या कहें। ऐसी दुखद घटना। नगर के लोग सब बैठे हैं अयोध्या के, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। कुछ अजीब है। चारों तरफ कोशिश किया आए, और जल्दी ही पहुंच करके उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ की ओर बढ़े कि पिताजी से पूछूं आज क्या हुआ। आज अयोध्या में ऐसी शांति, ऐसी चिंता वाली बात सी क्यों है। कोई तकलीफ है क्या। मन ही मन सवाल अपने आप के लिए। और इस तरह से जब पिताजी के पास पहुंचे तो देखे वहां कोई नहीं है, दशरथ जी नहीं थे उनके घर पे। तो भरत आगे बढ़ने लगे और बीच में ही कैकेयी माँ से मिले। कैकेयी माँ से मिलते ही भरत ने कहा, मैया क्या हुआ, पिताश्री कहाँ हैं, क्यों नहीं दिख रहे, क्या तकलीफ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक भरत अपने दुख की बात कहने के लिए चिंता की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्हें मृत्यु की बात नहीं पता कि दशरथ जी गुजर गए। उन्हें तो चिंता थी कि क्या हुआ है। कैकेयी ने बीच में ही बात को रोक दी कि भरत तुम थोड़े आराम करो तुम। और हाँ, भरत का राज्याभिषेक कार्य तुम्हें ही करना है, भरत को ही बनना है राज्याभिषेक। ये तुम्हारे पिताजी ने ही कहा है, दशरथ जी ने। हाँ, रही बात वो कि दशरथ जी तुम्हारे पिताश्री वो गुजर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और तुम्हारे भाई राम वो वनगमन में हैं। वनगमन? क्या कह रहे हो? भरत ने पूछने की कोशिश की, पर कैकेयी ने हर बात को
संक्षेप में कुछ कुछ बातें कह के मुख्य बात कही कि मेरा पुत्र भरत, राम का राज्याभिषेक बने हो तुम। भरत को समझ में नहीं आती थी और फिर बातें बातें करते हुए ये स्पष्ट आ गया। कैकेयी ने स्वयं कहा कि मैंने 2 वरदान निभाए हैं और उस 2 वरदान में एक है तुम्हारा राज्याभिषेक और दूसरा है राम का वनगमन। ये बात कहने पर भरत की तो स्थिति कैसे हुई कहना मुश्किल है। क्रोध में भी था, गुस्से में भी था, दुख में भी था और सबसे बड़ी थी कि ये ऐसी घटना मेरी माँ कैकेयी ने की। बहुत दुख हुआ। आगे वे वहाँ से कुछ नहीं, क्रोध तो करना चाह रहा था, हुआ भी, लेकिन फिर अपने और सोचने लगा। माँ याद आई, कौशल्या माँ की तरफ भागा। माँ कौशल्या भरत को देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगी और कहा, भरत तुम्हें बधाई हो, राज्याभिषेक हुआ है तुम्हारा, बहुत बधाई। पर एक काम करो, मुझे मेरे राम के पास भेज दो, मुझे राम के घर भेज दो बस। और इस तरह से ये बातें चलने लगी दोनों के बीचों की, और अन्य लोगों की, अब जो साथी थे उनकी बातें पहुंच गई कि भाई इस जीवन में, अयोध्या में ये बुरी घटना, राजा दशरथ जी का ही जीवन समाप्त हो गया। भरत रोने लगा, सब कुछ प्रयास किया। वहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी थे। मुनि वशिष्ठ जी ने आकर कहा कि भरत तुम्हें राज का काम संभालना है, तुम्हें करना होगा, यही कर्तव्य है अभी। लेकिन भरत ने कहा, नहीं, मेरा ऐसा कोई इच्छा, मेरी कोई इसी सपने की बात नहीं है और ना होगी। मैं मेरे पिताश्री के लिए बहुत दुखी हूँ। मेरा भाई राम, जो मेरा प्रिय है, जो मेरा भगवान है, वही वनगमन में क्यों, क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आता। ऐसे करके सारी माताएं दुख करने लगी। गुरुजन वशिष्ठ मुनि ने भी बहुत प्रयास किया, पर भरत ने आने से इनकार कर दिया। मुनि वशिष्ठ ने और अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो उनके पिता दशरथ जी का अंतिम जो संस्कार था वो पूरा किया गया और भरत ने निश्चय कर लिया कि मैं राम के पास जाऊंगा। चित्रकूट में राम पहुंचे हैं। अब इसमें चित्रकूट में जाने के लिए भरत तैयार हुए तो भरत के साथ शत्रुघ्न के साथ शुरू किया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा मैं जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ तैयार हुए तो माताएं तैयार हो गई। अब कैकेयी ने जो इतनी देर बहुत क्रोध किया था, बहुत अपना मतलब दिखा रहे थे, अब कैकेयी को भी समझ में आ गया। मंथरा की दी हुई सारी बातें उनको कुछ देर ही सब कुछ तबाह करने वाली रही। अब कैकेयी पछताने लगी है और तीनों माताओं के साथ भरत के साथ और भी लोग जाने तैयार हुए। पूरी अयोध्या वासी सब जाने लग गए थे। तो भरत ने और गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे होने वाले हैं, उन्हें आराम से रखना है, उन्हें अभी नहीं ले जाना। तो इस तरह को ध्यान में कर किसे रहना है ये देखा, तैयार किया और सब चल गए। चित्रकूट के पास तक पहुंचने ही लगे थे कि अभी आधे रास्ते में ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि निषाद राज गृह जो थे वो राम को पहले मिले थे। राम जी को प्रणाम किया था, उनके पैरों पर प्रणाम पानी लगा करके अपने सर पर प्रणाम किया था। वही निषाद राज वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने चित्रकूट के दूर से देख रहे थे कि किस चीज़ की आवाज़ है। भरत के साथ हजारों लोग आ रहे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोई क्या बात है, कहीं कोई घटना तो नहीं हो रही है। पता लगाना चाहा। निषाद राज ने पता किया तो उन्हें समझ में आया कि भरत तो राम का प्रिय भाई है। उन्होंने बातें की और कहा ठीक है, पिताश्री चित्रकूट में हैं और उनसे गंगा पार के ही थोड़े पास में वो पहुंच रहे हैं, आप वहाँ हैं। जब उन्होंने भरत ने ये बात कही तो
भरत की स्थिति ऐसी थी कि आंखों से ऐसी नदियाँ, ऐसी पानी, वो पानी गहरी नदियाँ थी जिसमें रो रो कर भरत सूखने लग गया था। तो जहाँ पर ऊंचाई पे चढ़े हुए थे, ऊंचाई पर जब चढ़े तो राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ थे, भरत इस तरफ थे। तो भरत ने वहीं नीचे लोगों को रोका और स्वयं आगे जाने के लिए बढ़े। आगे ऊपर पहुँचे तो क्या कहा जाए, भरत राम को मिलने के लिए सोच रहा है और हिम्मत कर रहा है कि मैं ऐसे पाप के साथ, मेरे ऊपर पाप हुआ है, पिताश्री गुजर गए हैं, राम को वनगमन में कर दिया है, मैं उससे माफ़ी मांगने जाना चाहता हूँ। घबराने लगा था, डर गया था, चुप गया। लेकिन राम की स्थिति ऐसी थी कि लक्ष्मण ने कहा, भैया मुझे पता है ये भरत ने ही कोशिश की होगी, मारना चाहता होगा, शायद ये राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, अब इन्हें राम की जगह भरत का राज्याभिषेक चाहिए, मैं देखता हूँ। लक्ष्मण तो चंचल थे और उन्होंने कहा कि अगर मेरे भाई राम के साथ अन्याय करने की बात भी सोचेगा तो मैं खुद तैयार हो जाऊंगा उनको जवाब सुनाने के लिए। पर राम ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, भरत तो मेरा पुत्र है, भरत तो मेरा पुत्र जैसा है, भाई है, लेकिन वो एक बेटे जैसा है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। लक्ष्मण ने चुप रख लिया और उसी बीच में भरत राम के आसपास चलते चलते आ गए और राम को देखने के बाद स्वयं भरत की ही आवाज़ नहीं हो रही है, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, उठते हैं। राम ने कहा कि अरे भरत, तुम गले मिलने चाह रहा था। पर जब भरत को बार बार रोते देखा तो कहा, भरत तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें राम का राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक अब राम के नहीं तुम्हारी है, मैं तो खुश हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्या बात है। राम ही परेशान हो रहे थे, लेकिन भरत की तो स्थिति खराब है, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ में बैठा हुआ भरत। जब दशरथ की कथा बताने की इच्छा करते हैं भरत, पर बोल नहीं पाते कि पिताश्री नहीं रहे और राम की स्थिति है कि बात क्या है। तो धीरे से कहा कि माताएं भी साथ आई हैं। माताएं चित्रकूट से आगे आ गई, इतनी दूर, अरे क्या बात है, बोलो ना भरत, क्या बात है, क्यों, कुछ क्या हो गया, पिताश्री कैसे हैं। और ये कहने के बाद भरत की स्थिति थोड़े से, आवाज ही नहीं हो रही थी, पर धीरे से कहा, पिताश्री नहीं रहे, पिताश्री नहीं रहे। अब राम, भरत क्या चिंतित थे, अब तो राम हो गए। कब कपाने लगे भरत की घटना सुनकर। दशरथ पिताश्री वो गुजर गए। उनकी ये बातें, कहते हैं ना कि ये दुख ऐसा है जिसमें जितना कहा जाए कुछ नहीं हो सकता, तकलीफ हमेशा रहती है। राम के दिल में ऐसी हो गई कि पिताश्री ही गुजर गए, मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं तो वही करूँगा जो मेरे पिताश्री ने कहा है, मैं वनगमन तो करूँगा। पर माता पिता का नाम सुनते ही उन्हें याद भी आती है, दुख भी होता है, लेकिन करे क्या। राम और लक्ष्मण दोनों दौड़े आए जहाँ माँ आई हुई थी, गुरु आए हुए थे। गुरु जी के पास आने की बात सुनी, दौड़ दौड़ करके आए और वहाँ पहुँचकर राम की स्थिति तो देखने लायक थी कि तीनों माताओं की जो कपड़े थे, जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, कहाँ तो राजा दशरथ की तीनों रानियाँ एकदम सोने चांदी से भरे हुए, और कहाँ सफ़ेद वस्त्र और कोई गहने, कुछ नहीं। दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों माताओं में शरीर तो है पर जीवन कुछ नहीं है। राम की स्थिति बहुत कष्टनीय, बहुत दुखनीय हुई, उन्होंने बहुत तकलीफ हुई, रोने लगे। अंत में आगे बात हुई कि गुरु ने कहा कि देखो, कुछ ना कुछ तो अभी सोचो, हमें करना है।
वशिष्ठ मुनि की बात सुन करके वशिष्ठ मुनि ने भी उन्हें प्रणाम किया था, सबको प्रणाम किया। और राम ने कहा कि मैं तो वन गमन में ही रहूँगा। मेरे पिता दशरथ जी ने मुझे यह आज्ञा दी थी और मैं वही करूँगा। वशिष्ठ मुनि ने भी प्रयास किया कि राम अब लौट चलो, संभालना है, पिताश्री ही नहीं रहे, अब सब कुछ करना है। पर राम ने तो हर बात पे इनकार कर दिया। भरत ने भी बहुत प्रयास किया कि भैया आप चलो, आपको संभालना है, मैं नहीं बनूंगा, मुझे कोई राज्याभिषेक नहीं चाहिए और ना होगा, और मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तो राम ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। 14 वर्ष तक मुझे वनगमन में ही रहना है। मेरी माँ कैकेयी ने जो कहा वो उनकी गलती नहीं है, ये मेरे भाग्य की बात है। मैं अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करूँगा। बहुत कुछ कहने पर भी जब ये लोग माने नहीं तो भरत ने कहा ठीक है भैया राम, आप बताओ। मैं 14 वर्ष तक इंतज़ार करूँगा। और वहाँ पर उन्होंने राम को नमन किया। राम के आंसू तो उनके रुकते जा रहे थे, दोनों भाइयों के आंसू बह रहे हैं, पर माँ की ओर शक्ति करके देखते भी हैं कि ठीक करना होगा। और राम ने जब कहा कि वो अब नहीं आएंगे, 14 वर्ष के बाद आएंगे, तो भरत ने भी कहा कि मुझे आपकी आज्ञा, मुझे आपकी दी हुई बातें, आपकी दी हुई शिक्षा, आपकी दी हुई आज्ञा का पालन करूँगा और 14 वर्षों बाद आप यहाँ आ जाइएगा, अन्यथा वो मेरा अंतिम जीवन होगा। भरत ने जब ये बात कह दी तो राम घबरा गए कि भरत का प्यार देखा। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देखो भरत को देखो कैसी स्थिति है। और ये बातें होने पर ये सब ने कहा तो अंत में मानना पड़ा, वशिष्ठ मुनि को भी मानना पड़ा कि ठीक है 14 वर्षों तक तुम वनगमन में रहोगे और भरत जो है वो अयोध्या में राज्य तो करेगा लेकिन राज्याभिषेक नहीं करेगा, राज्याभिषेक राम का ही होगा। और ये कह करके वनवास को राम को ही रहना रहा और भरत का अयोध्या की ओर जाने की तैयारी हुई। राम के जो पहनने में, राम के वस्त्र, राम के जो राजाओं की सीन होती हैं, उस गद्दी पर बैठाने के लिए पैरों की वो चम्मच, पैरों की खड़ाऊ को सर पे रखा भरत ने और लौट कर आए। ऐसी स्थिति जिसके बारे में क्या कहा जाए। दुख की तो घटना ऐसी थी कि, लेकिन एक था कि भरत को ये हुआ कि मैं 14 वर्ष तक खाली इंतज़ार करूँगा, मेरे भाई राम जब यहाँ आ जाएंगे तो ही मैं सही रूप में, जो राम ने जैसे कपड़े पहने हैं वैसे ही पहन के रहूँगा, मैं वैसे ही महल में नहीं बैठूँगा, महल में नहीं रहूँगा, लेकिन राज्य करूँगा, राज्य मतलब राज्य का कार्य करूँगा और भरत राम का इंतज़ार करूँगा, वो यहाँ आएंगे और तभी। और इस तरह की बातें कह करके सारी तैयारी के साथ राम को राज्याभिषेक 14 साल बाद बनाना है, लेकिन अभी राम को राजा बनाकर भरत को राजा के काम को पूरा करना है। यही बातें हुई। चित्रकूट में भरत इस प्रकार राम से मिले। और सबसे बड़ी बात, जिस कैकेयी माता ने वरदान मांगे थे, आज राम से ऐसे मिले हैं कि मानो सभी कोई क्रोध में देखते थे कैकेयी को, पर राम ने तो प्रणाम किया था। कैकेयी और कौशल्या माँ को बाद में किया, कैकेयी को प्रणाम किया। उनका था कि जो दुखद है, जो तकलीफ़ें हैं, जो बदलाव हुआ है, वो हमारे कार्य हैं, हमारे वही कर्म करने हैं, और इसीलिए माँ को भी प्रणाम किया। सभी लौटकर चित्रकूट में भरत के साथ जो लौट कर आए, सब अयोध्या की ओर लौट आए।
जय श्री राम।